हेलो नमस्कार दोस्तों। आप फिर एक बार स्वागत है आपका टेक्निकल आदिवासी हमारे यूट्यूब चैनल पर। ये जो आदिवासी लोग हैं इनका बहुत ही महत्वपूर्ण सन होता है जो कि वागदेव के नाम से जाना जाता है। ये लोग अपने वागदेव को बिल्कुल होली और दिवाली के त्योहारों की तरह ही मनाते हैं। ये लोग इसमें इनके परंपरा अनुसार इनको जो कुछ लगता है या उनके देव की पूजा के लिए जो लगता है वह सामग्री वो साथ में ले आते हैं। फिर उनकी जो सामग्री है वो पूरी सामग्री को ठीक से वो देख लेते हैं ताकि कोई सामग्री छूट ना जाए, क्योंकि पूजा पे बैठने से पहले हमें वो सामग्री पूरी तरह से देख लेनी होती है, क्योंकि पूजा के दौरान कोई भी विघ्न मतलब कोई भी प्रॉब्लम बीच में ना हो। वो जो उनके जो महाराज है वो वागदेव की पूजा कर रहे हैं। और ये एक दूसरे महाराज है वो भी अंडों की काफ़ी अच्छे से वो पहचान कर रहे हैं किस तरह के अंडे चढ़ाए जाते हैं। और फिर वो बेलपत्र और कुछ दानों के दाने चढ़ा के फिर वागदेव को वो समर्पित करते हैं। देखिए दोस्तों, आदिवासियों की परंपरा बिल्कुल इन्हीं की तरह एक अनोखी परंपरा है जो किसी अन्य त्योहारों की तरह नहीं होती। वह बिल्कुल ही अलग तरह की उनकी देव पूजा होती है जो वे अपने अपने हिसाब से पूजा करते हैं। बेलपत्र चढ़ा के, दाने चढ़ा के, फिर उनके जो भगवान को पूजते हैं वागदेव को, उन पे जो कुछ उनको लगता है वह चढ़ा के उनकी पूजा की जाती है। और आप देख सकते हैं दोस्तों, जो आगे आपको लाठी जैसी दिख रही होगी वो केवल लाठी नहीं है, वो उसे बाली कह के पुकारते हैं। वो उनकी पारंपरिक वागदेव को या गांव के किसी भी अन्य त्योहारों को पूजने के लिए उस लाठी का इस्तेमाल किया जाता है। फिर महाराज पूजा के दौरान नारियल को भी अपने कुछ मंत्रों के जरिए वह पूज लेते हैं। आदिवासियों का वागदेव को मनाने का कुछ अलग ही महत्व होता है, क्योंकि वह वागदेव यानी वह निसर्ग को मानते हैं। अपने आसपास के पर्यावरण, जंगल, ज़मीन, इन्हीं को देवता मानते हैं, उन्हीं को पूजते हैं। उसी हिसाब से वह वागदेव की पूजा करते हैं हर साल। वह फिर नारियल को पूज के फिर वह नारियल फोड़ते हैं, फिर अंडों को चढ़ाया जाता है।
यह सब उनकी पूजा के वो सब सामान चढ़ाने के बाद और उस मुर्गे की बलि देने के लिए इस मुर्गे को पूरी तरह से तैयार करने के लिए उसे पूजा जाता है। फिर वागदेव के सामने उसे समर्पित किया जाता है। वह सब उनकी पूजा के अनुसार वह तिलक लगा के मुर्गे को फिर उसको मंत्रों के ज़रिए वे उस मुर्गे को पूज लेते हैं। फिर वह मुर्गे को चारों ओर अपने पर्यावरण को समर्पित करके वह वागदेव को चढ़ाया जाता है, उसे पूजा जाता है ताकि वागदेव उनकी प्रार्थना को सुन सके। उसी मुर्गे को पूजने के दौरान उसे दारू मतलब भगवान को साख चढ़ाई जाती है। अभी हिंदी में किस तरह से बोला जाता है वो तो आपको मैं ठीक से बोल नहीं पाऊँगा, लेकिन भगवान को दारू चढ़ाया जाता है। फिर उसको ठीक से वापस वो बेलपत्र और उनके ज़रिए पूजा जाता है। उसके बाद फिर मुर्गे को बलि देने के लिए उसे चढ़ाने के लिए दिया जाता है ताकि मुर्गा को चढ़ा के अपने पर्यावरण की स्थिति को संतुलित रखने के लिए या वागदेव को प्रार्थना की जाती है कि उसे पानी या खेती करने वालों को अच्छा लाभ हो। इस तरह से इस मुर्गे को काट के फिर भगवान वागदेव को उसकी बलि दी जाती है। इस बलि के दौरान मुर्गे को काटने पर भगवान के चढ़ाए हुए मुर्गे को कभी उसको पकड़ के नहीं रखते, उसको छोड़ दिया जाता है। उसके बाद एक लड़के को वागदेव बनाया जाता है, जो इस मतलब आदिवासी इसे कामला कहते हैं। इसको लड़के की कमर को बांध के फिर उसको अपने सर पर उसको पगड़ी की तरह सजाया जाता है। देखिए किस तरह से मतलब उस लड़के को तैयार किया जा रहा है जिसे वागदेव बनाया गया है। वह केवल वागदेव मनाने के तौर पे उसे ये सब मतलब किया जाता है, एक लड़के को वागदेव बनाना। फिर उसके साथ एक बिल्ली मतलब कोई भी लड़के को एक बिल्ली बनाया जाता है, जिसे परंपराओं के अनुसार एक उसे भी तैयार किया जाता है।
तुम है या ना फिर उन्हें कुछ दूर तक भागना होता है। तुम है ज्यादा मालूम पड़ी उनके पीछे खड़े होने वाले लोग जिसे वागदेव कहते हैं वो भागते हैं। फिर बाकी के गोले बना के फिर उनको फेंका जाता है। फिर बिल्ली और जो शेर वाघ बनाया गया है उनको फेरे लगवा के बोलते हैं कि पानी को अच्छे से लाना, पानी अच्छा आना चाहिए, खेतों में धान अच्छा निकलना चाहिए और ऐसे कई तरह के मतलब बातें उनको फेरे लेते समय उनको बताई जाती है। मतलब ये एक रीत है, ये रीत निभाने के दौरान ये सब बातें की जाती है। फिर ये इनको पूरी कस्में वादे सब बता के फिर उसके बाद उनको दूर भगाया जाता है। मतलब ये कभी हाथ ना लगे। फिर उनके एक रीत के हिसाब से उनपे गोले डालते हैं। फिर वो बाघ जो बनाए जाते हैं लड़के उनको उनके बताई हुई जगह पे जाके अगरबत्ती जला के फिर वहाँ पूजा करके वो बच्चे वापस जहाँ पूजा करते हैं वहीं पे वापस जाते हैं। वागदेव और वो जो बच्चे को बिल्ली बनाया जाता है उनको फेरे लगवाए जाते हैं कसमें वादे खिलवा के। उनका वो कार्यक्रम हो जाने के बाद उनकी पूजा संपन्न करने के लिए वह वापस मतलब मंत्र फूका हुआ जल लोगों पे पवित्र करने के लिए छिड़का जाता है और उनकी पूजा संपन्न होती है। उसी तरह से वो अपना सामान समेटे जाते हैं। अभी इनकी पूजा खत्म होने में है, इसलिए गांव के जो खास लोग होते हैं जैसे सरपंच या कोई अन्य जो गांव के मेन व्यक्ति होते हैं वह वहाँ होते हैं। फिर आखिर उनकी पूजा खत्म होने में होती है। फिर वह आखिर वागदेव को बीड़ी या कुछ ऐसी अन्य सामग्री चढ़ा के फिर उनको आखिर पे उनकी पूजा समाप्त करते हैं। जैसे कि ये बीड़ी चढ़ा रहे हैं अभी। इनका खास कार्य यही होता है कि पानी अच्छी तरह पानी की बौछार हो, बरसात अच्छे से लगे, सृष्टि का संतुलन बना रहे। इसी के लिए ये लोग वागदेव की पूजा करते हैं ताकि खेत खलिहानों में कोई नुकसान ना हो। इसी वजह से यह पूजा की जाती है, वागदेव को पूजा जाता है। फिर जैसे कि मैंने कहा था बाली इनकी पारंपरिक छड़ी होती है जिसे बाली कहा जाता है। उसे इस तरह से दिखा के उसको हिला के उसका आवाज़ करा के फिर उसके बाद इस पूजा को संपन्न किया जाता है। इनकी पूजा संपन्न हुई। उसके बाद
बच्चों को, गांव के बच्चों को, लोगों को, लड़कों को, सबको खाना खिला के फिर वागदेव को मतलब उनकी पूजा को पूरा किया जाता है। जो चढ़ाया हुआ मुर्गा होता है, बलि हुआ मुर्गा होता है, उस मुर्गे को पका के चावल बना के फिर उसको अच्छे से अपने हरे पन्नों में उसको खाया जाता है और उनका वागदेव समाप्त होता है।